सुनो न में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गधे 5 या 6। एक भुलक्कड़ किसान था, उसके पास 6 गधे थे। वो उन गधों पर अपने खेत की फसल लाद के ले जाता और मंडी में बेचकर आया करता था। एक दिन उसने गधों पर चावल के बोरे लादे और बाजार की तरफ चल दिया। उसने मंडी में चावल बेचा और शाम को घर के लिए वापस लौटा। वो खुद तो एक गधे पे बैठा था और 5 बाकी के जो गधे थे उन्हें हाँक हाँक के आगे बढ़ा रहा था। रास्ते में उसने सोचा कि गधों को गिन लिया जाए कि कहीं कोई गधा पीछे तो नहीं छूट गया। वैसे ही मेरी पत्नी मुझे भुलक्कड़ कहती रहती है। ये सोचकर उसने गधों को गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5। अरे हाँ, अरे ये तो 5 ही गधे हैं। उसने फिर से गिना, फिर तीसरी बार भी गिना। अरे वही 5 गधे, छठा कहाँ गया? वो गिनता रहा और परेशान होता रहा। एक बार भी उसने उस गधे को नहीं गिना जिस पे वो खुद बैठा हुआ था। ये सोच सोच के कि आखिर छठा गधा गया कहाँ, बहुत परेशान हो गया वो। उसे याद था सुबह जब वो घर से निकला तो 6 गधे थे। आखिर छठा गधा कहाँ हो सकता है? हो सकता है कि बाजार में पीछे छूट गया हो। फिर वो मुड़ के बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने कई राहगीरों से भी पूछा कि आपने कहीं कोई आसपास गधा देखा था, लेकिन हर व्यक्ति ने उससे यही कहा कि भाई कहीं कोई गधा नहीं देखा। बेचारा उदास होके और गधा मिलने की सभी आशाएं छोड़ के दोबारा घर की ओर चल पड़ा। देर रात होने पे वो घर पहुंचा। उसकी पत्नी घर के बाहर खड़ी थी। वो अपने पति को देखते ही समझ गई कि वो कुछ परेशान है। हो न हो आज भी कुछ भूल आए हों। यही सोच के उसने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो? अरे आप पूछो मत, आज बड़ा नुकसान हो गया। किसान बोला, मेरे 6 गधों में से एक गधा कहीं खो गया। जब मैं घर से चला तो पूरे 6 गधे थे, लेकिन जब बाजार से वापस लौट रहा था तो रास्ते में मैंने गधों की गिनती की तो एक गधा कम था। सैकड़ों बार गिना मगर वो 5 ही गधे थे। ये कहकर उस गधे से नीचे उतर आया जिस पे वो बहुत देर से बैठा हुआ था। ये सुन के उसकी पत्नी बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसके सामने तो 6 के 6 गधे खड़े थे। तो वो बोली, अरे तुमने उस गधे को तो गिना ही नहीं जिस पे तुम खुद बैठे हुए थे। ये रहे हमारे 6 गधे। अब किसान की समझ में आया कि छठा गधा न मिलने का कारण क्या था। वो मुंह उठाए अपनी पत्नी की ओर देखता रहा। अपनी झेम मिटाने के लिए उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो बात ये है कि दिन भर की दौड़ धूप में मैं इतना थक जाता हूँ कि बस कुछ याद ही नहीं रहता। उसकी पत्नी मुस्कुरा के रह गई। मतलब ये कि हड़बड़ाहट में बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाया करते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। और अब सुनो के अंतर्गत अगली कहानी के साथ हम अगली बार आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।